हेलो एवरीवन। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम। मतलब बहुत टाइम नहीं निकल पा रहा है इस वजह से। तो टुडे इज़ वीडियो नंबर 9 और इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यू। अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यू। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कल को जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं हम लोग जहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी इस पोर्शन से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से होता है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा, सपोज लिखा होगा मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। होता है मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 20। ठीक है, लेटर ऑन या आफ्टर सम टाइम लेटर ऑन it was discovered that a score of 28 was misread as 82. Find the correct mean. Find the correct मीन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पास एक मिनट, मुझसे कैमरा सेट नहीं हो रहा है ढंग से, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है आई थिंक। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोलता है, पहली बात देख लेना, फाइंड द करेक्ट मीन, मतलब ये करेक्ट मीन हमसे पूछा जाता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मीन मार्क्स 50 स्टूडेंट्स का कितना है 20, यानी जो गिवन है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में। इन क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट के होते हैं, फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन। गिवन क्या है? मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स का, यानी n इज़ इक्वल टू कितना है 50। कितना मीन मार्क्स बोल रहा है, मतलब x बार कितना बोल रहा है 20। और उसके बाद बोलता है लेटर ऑन, जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया मतलब बाद में हमें ये पता लगा कि एक वैल्यू थी 28 की जिसको हमने 82 लिख दिया। इसका मतलब करेक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी हमारे पास 28, लेकिन रॉन्ग वैल्यू क्या कर दी हमने, उसकी जगह पर क्या लिख दिया है 82। तो हमें क्या निकालना है? अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हमें करेक्ट मीन निकालना है। ठीक है, आप बोलोगे मैम ये करेक्ट मीन यहाँ पर भी है, मतलब मीन निकालना है, यहाँ पर भी मीन है, लेकिन ये जो मीन है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग क्यों है? इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आ जाती हूँ क्योंकि इससे फिर आपकी इसमें क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये रफ वर्क है। देखिए, हम जब निकालते हैं मीन, तो मीन हम कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं हम एक सेकेंड मीन निकालने के लिए, यस, मीन निकालते हैं हम x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। ये जो समीशन x होता है ये क्या होता है? ये होता है सपोज x, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 5, 3, 10, तो ये है समीशन x। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इन सब का टोटल कितना हो गया? 10, 13 और 5, 6, 7, ये हो गया 20। ठीक है, समीशन x 20 है। अब देखिए समीशन x, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, बोलता है ये जो मीन मैं बोल रही हूँ ना रॉन्ग है, ये कैसे आया है? ये आया है ऐसे, समीशन x ओवर n कितने हैं इसमें 1, 2, 3, 4, मतलब हमने किया ना 20 ओवर 4 मतलब n मीन निकाला, तो यहाँ पे कितना निकला 5। एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जब हमने ना इन सबको टोटल किया तो वो 20 आया। हमने क्या किया, गलती से ही यहाँ पर, जैसे अगर इसको इग्नोर करो, अगर आप इसको कंसिडर करो तो क्या किया हमने गलती से यहाँ पे ना हमें 4 लिखना था लेकिन हमने 3 लिख दिया।
ठीक है, यानी 3 जो है ये गलत है। अगर ये गलत है तो मतलब ये जो समीशन एक्स निकाला है आपने ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है इसका मतलब उस बेसिस पे जो आप मीन निकाल रहे हो ना ये वैल्यू भी गलत है। ठीक है, अगर ये वैल्यू गलत है तो हमें उसको सही करना होता है, ये है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये रॉन्ग है। मतलब ये रॉन्ग कैसे निकला, क्योंकि हमने ना ये जो समीशन एक्स था वो गलत ले लिया है, वो रॉन्ग ले लिया तो ये रॉन्ग वैल्यू आई। तो हमें करेक्ट निकालना होता है। तो करेक्ट निकालने के लिए इन क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए ज़रा, मतलब देखिए हम इसी से करें। देखिए करेक्ट निकालना है तो करेक्ट के लिए हमें चाहिए करेक्ट या राइट क्या, समीशन एक्स ओवर एन, यही चाहिए हम लोगों को। तो करेक्ट समीशन एक्स नहीं है हमारे पास, उसको निकालना है हम लोगों को। तो करेक्ट समीशन एक्स देखिए ज़रा कैसे निकलता है, हम यहीं से चलेंगे, हम कोई रट्टा नहीं मारेंगे। जो जो फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, देखिए करेक्ट समीशन एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए है हमारे पास रॉन्ग समीशन एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, मतलब जो सही वैल्यूज़ होती हैं वो हमने ऐड करनी होती हैं और जो रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं वो हमने लेस करनी होती है, रॉन्ग वैल्यू। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। तो अब देखिए ज़रा, रॉन्ग समीशन एक्स निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, रॉन्ग समीशन एक्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये देखिए फॉर द, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग समीशन एक्स, ये निकालना पड़ेगा, ये हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। एक्स बार कितना दिया है हमें, क्योंकि ये गलत है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये दिया है 20, ये समीशन एक्स ओवर एन कितना है 50। तो ये जो आया ना हमारे पास, ये हमारी रॉन्ग वैल्यू है, सॉरी 10,000 नहीं है, सिर्फ 1000 है, ओके। ये हमारी क्या है, रॉन्ग वैल्यू है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। यानी क्या हो गया, रॉन्ग समीशन एक्स हो गया। जब आप वीडियो देखोगे प्लीज़ स्क्रीन को बड़ा कर लेना। तो ये आ गया रॉन्ग समीशन एक्स। तो रॉन्ग समीशन एक्स अगर हमारे पास आ गया तो रॉन्ग समीशन एक्स हमारे पास आ गया, करेक्ट वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में, रॉन्ग वैल्यू भी दी है। तो हमारे पास करेक्ट समीशन एक्स जो है, करेक्ट समीशन एक्स जो है वो निकल जाएगा, और ये निकल गया तो हम ये वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज करते हैं, 1000 है, याद रखेंगे आप लोग। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, आई थिंक आप सबको दिख रहा है। तो हमारे पास रॉन्ग समीशन एक्स आ गया था। तो अब हम निकालेंगे करेक्ट समीशन एक्स। फॉर्मूला नहीं लिखूंगी मैं, क्या फॉर्मूला है इसका, रॉन्ग समीशन एक्स। तो रॉन्ग समीशन एक्स हमारे पास 1000 आया, प्लस जो करेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया था करेक्ट वैल्यू जो है वो 28 है, ठीक है, जिसको हमने 82 लिख दिया था। तो करेक्ट वैल्यू 28, रॉन्ग वैल्यू 82, ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हम इसको 1000 प्लस 28 माइनस 82, ये आ गया हमारे पास 946, करेक्ट है ना। देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू, करेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 946 डिवाइडेड बाई एन कितना है 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 18.92, दिस इज़ करेक्ट एक्स बार एंड दिस इज़ माय आंसर, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जहाँ पर आपको 2-3 जगह पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के, और आपने 2-3 जगह जो है वो बहुत ही केयरफुल रहना है। किस जगह पर, एक जगह की जब आप गिवन लिखते हो ना, जब आप गिवन लिखते हो तो वहाँ पे करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू ये आपने ना पढ़ के एकदम सही लिखनी है कि गलत वैल्यू क्या थी और सही वैल्यू क्या थी। जब आप ये कर लोगे ये चीज़, और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपको ऑलरेडी गिवन होता है ना, ये रॉन्ग वैल्यू होती है, मतलब ये रॉन्ग मीन होता है, हमको करेक्ट मीन निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को करने का। अगर आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ दी है ना कि 2 गलत हैं वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे अगर 28 और 29 2 वैल्यूज़ गलत हैं,
और ये सही होनी थी, या इस तरीके से। अगर आपको 2 वैल्यूज़ भी होंगी तो भी आपने ऐसे ही करना है, जितनी भी सही वैल्यू हैं वो आपने ऐड करनी है, और जितनी भी गलत वैल्यूज़ होती हैं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जैसे इस क्वेश्चन में 1 ही दिया हुआ था, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो जो सही वैल्यूज़ हैं वो आपने ऐड कर देनी है, और जो रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं वो आपने लेस कर देनी है, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो आई थिंक वीडियो नंबर 9 आपको एकदम क्लियर है। अगर किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट आप कर सकते हो, आप नीचे जो कमेंट्स रहते हैं आप उसमें कर सकते हो कमेंट्स, और आपको क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो आप वो भी सेंड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।